बच्चों, मैं आपका टीचर जुनैद सर। मैं आपको फ़िज़िक्स बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारे डाउट होते हैं। जो बच्चे तेज़ हैं, जो बच्चों का माइंड अच्छा है, जो प्रैक्टिस किए रहते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, उनको भी समझ में आए फ़िज़िक्स और अच्छी अच्छी बुक वो भी करें, सिर्फ एनसीईआरटी पे ही ना अटके रहें। देखो, एनसीईआरटी आप लोगों को ये बताया जाता है कि भाई एनसीईआरटी से नीट में और फला जगह आपको क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते बेटा। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से दे दिए। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम आपको थोड़ा सा एक लेसन प्लान बनाएंगे, मतलब हमें क्या पढ़ना है शुरू में, क्या बाद में पढ़ना है, तो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो हम स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं और हम लाते हैं अपना लेसन कि किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है क्लास 12th में, ताकि आपका नीट का भी हो जाए और अदर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, नीट, आईआईटी और एनडीए, सीडीएस, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि एक आपके लिए मैं लाता हूँ, कैमरे में मैंने रिकॉर्ड किया है। तो अगर आप यहाँ ये देखेंगे कि भाई ये आपका लेसन प्लान है, ठीक है। तो लेसन प्लान में हम सबसे पहले ये करेंगे कि चैप्टर वाइज एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। देखो, डेरिवेशन वगैरह नहीं करवाएंगे। डेरिवेशन आप लोग खुद से करिए, खुद से समझिए, या जो टफ़ डेरिवेशन है वो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसको करवा देंगे। लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, उसका फार्मूला और उसका एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होगा, देखो, वन शॉट वीडियो बनाएंगे। हर वीडियो में क्या होगा वो आप देख लीजिए। कवर ईच एंड एवरी टॉपिक्स, हर टॉपिक्स को कवर करेंगे, हर हेडिंग को कवर करेंगे। बुक के या बुक से बाहर भी रहेगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम कवर करेंगे। दूसरा है क्वालिटेटिव, ये एनालिसिस रहेगा। क्वालिटेटिव करेंगे हम, उसमें मतलब डेरिवेशन नहीं करेंगे। लेकिन डेरिवेशन करेंगे किसका, जिसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। आप लोगों को डाउट रहता है ये आया कैसे, ये हुआ कैसे, तो उसको सिर्फ करेंगे बस, और किसी को नहीं। दूसरा टॉपिक रहेगा, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा, इसका मतलब फेज इस वीडियो का। वन शॉट के बाद दूसरी वीडियो आएगी न्यूमेरिकल, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल क्या है कि जैसे आपका एक लेसन में मान लो 10 टॉपिक है, तो अलग अलग हर टॉपिक पे 4-5 क्वेश्चन PYQs नीट के, या मतलब एनसीईआरटी से या SC वर्मा से। तो SC वर्मा सर की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको लगा नहीं पाते हैं, उसका भी सलूशन हम करवाएंगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन में? दूसरे तीसरे वीडियो में हम करेंगे NCERT, SL अरोड़ा और DC पांडे से कुछ क्वेश्चन करेंगे, SC वर्मा के क्वेश्चन करेंगे, और PYQs नीट वगैरह करेंगे। मिसलेनियस मतलब उसमें टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, वो कहीं से भी हम उठाएंगे और क्वेश्चन आपको करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्लान। अब प्लान में देख लीजिए, प्लान में देखिए बेटा, आपके बहुत सारे हमने पहला चैप्टर, पहले हम फिजिक्स में ये पढ़ते हैं कि सेक्शन कितने हैं या वॉल्यूम कितने हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, देखिए ये आपका है, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, हाँ। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, बड़ा ये कर दिया बेटा। अब देखिए इसमें सेक्शन 1 में थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। फिजिक्स 12 वॉल्यूम 1 यूनिट वाइज हमने चैप्टर, हमने नाम नहीं लिखा, नाम भी हम अभी बता देंगे, अभी आप इसको देख लीजिए। चैप्टर 1 और 2 मिला के 8 नंबर का आएगा, और चैप्टर 3 आपका 7 नंबर का होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का आएगा उसमें से क्वेश्चन। और चैप्टर 1 और 2 मिला के जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वगैरह है, उसमें से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 4 और 5 में देखिए, चैप्टर 4 और 5 आपका उसमें भी 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आप जानते हो ना चैप्टर 4 वो मूविंग चार्ज वगैरह और मैग्नेटिज्म, ठीक है। चैप्टर 6 एंड 7 इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में आपका दोनों मिला के 8 नंबर का आएगा। और चैप्टर 8 में से कितने का आएगा भाई? चैप्टर 8 में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका कितना बनता है बेटा? 35। अगर इसमें कैलकुलेशन कोई दिक्कत हो, गड़बड़ी हो तो बता देना,
वैसे चेक कर लेना 35 ही है। अब देखो वॉल्यूम 2 या सेक्शन 2 इसको कह सकते हैं। वॉल्यूम 2 में हम क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम 2 में बेटा हमारे पास 3-4 यूनिट है, यू कैन से, हाँ 4 यूनिट है। तो उस यूनिट में जो है ना, पहले यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 9 और 10 है। आप चैप्टर नंबर 9 और 10 का नाम जानते हो, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक 9 चैप्टर है और चैप्टर 10 क्या है? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वो कितने आएगा? 13 नंबर का। देखो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं 2 चैप्टर में आ रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप भी जानते हो कि आप लोग अगर फिजिक्स का वैसे पेपर तो कुछ भी दे सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन वेटेज आपका इतना है, एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का वेटेज है, मेरा नहीं है। ठीक है, चैप्टर 11 में बेटा आपका 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 11 कौन सा होता है? चैप्टर 11 आपका होता है वो डबल नेचर। चैप्टर 12 एंड 13 ये एटम एंड न्यूक्लियाई है, इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 14 लास्ट, उसमें सेमीकंडक्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 8 नंबर का क्वेश्चन अकेला इसमें से आएगा, सेमीकंडक्टर से। ठीक है, टोटल आपका 35 ये हुआ, 35 ये हुआ, दोनों मिला के 17 नंबर हो गए आपके थ्योरी में। प्रैक्टिकल में 30 नंबर का आएगा, टोटल 100 हो गया। ठीक है, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो 100 नंबर पाना कोई मुश्किल नहीं है। फिजिक्स में आप अचीव कर सकते हैं, लोग लाते भी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा, इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब देखते हैं हम, हाँ एक मिनट, ये हो गया लेसन प्लान, ये हो गया आपका कि आपका मार्किंग स्कीम, यू कैन से मार्किंग स्कीम इसको कह सकते हैं। अब थोड़ा सा गैलरी में जाएंगे, गैलरी में देखेंगे यहाँ पर अदर फोटोज़ भी हैं। अदर फोटोज़ हैं बेटा, एक मिनट, हाँ ये है। तो सबसे पहले देखो सेक्शन वॉल्यूम 1 या सेक्शन 1 कुछ भी कह सकते हो आप। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, आपको दिखेगा। वॉल्यूम 1 में देखो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो जो हमने लेसन प्लान बनाया था ना, अभी बताया, सबसे पहले मैंने लेसन प्लान बताया था। लेसन प्लान में क्या होगा, आपका 1 शॉट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, बस उसमें क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे, क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, और बहुत ज़्यादा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर फोकस रखेंगे अपना एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम सारे कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें, कैसे यूज़ करें, वो हमारा फोकस इस पर रहेगा। क्यों? क्योंकि यही स्ट्रेंथ है। अगर आप एप्लीकेशन नहीं जानते हो, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करना जान रहे हो, अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं वीक हो। तो वो वीकनेस आपको ख़त्म करना है अपने एफर्ट से, और हमारा हेल्प रहेगा आपको, हम थोड़ा सा हेल्प आपको करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रहेगा पहले वॉल्यूम में। दूसरा चैप्टर आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होता है। तीसरा चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। चौथा चैप्टर होता है आपका मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा, उसके बाद उसके लिए हम पूरा उसके थ्रो जाएंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिंग करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मैंने बताए थे, मार्किंग स्कीम में मैंने बताया था, ये 8 नंबर का आएगा। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कितने नंबर का था? 7 नंबर का, हाँ 7 का था। और ये दोनों फिर अगेन 8 था, और ये दोनों फिर अगेन 8 था, और ये 4 नंबर का था। दोनों सब मिला के आपका 35 नंबर का था। ठीक है, तो बेटा अब ये मैं आपको इसी प्लान से पढ़ाऊँगा, और आपको कोई भी डाउट है तो कभी भी आप मैसेज करिए। सारे क्लास फ्री हैं, कोई भी एक भी पैसा नहीं है, और यूट्यूब पे रहेगा, पैसे की तो बात ही नहीं है। तो सारे चैप्टर्स आपके थ्रोली कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे, और उसमें एस सी वर्मा के
क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, एस.एल. अरोड़ा के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, डी.सी. पांडे के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, और एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के दिमाग में बैठ गए, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को क्लियर कर लो, पहले जल्दी जल्दी क्लियर कर लोगे, उसके बाद बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो। एनसीईआरटी पे मत स्टक रहो, एनसीईआरटी से भी ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। तो ये आज आपका मेरा वो है वीडियो, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाह रहे हैं, बस हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।